नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय राहुल डबी जी हैं और आज हमारे देश में वक्फ संशोधन बिल की जो चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे जो माननीय संसद है वहाँ पर जो अलग अलग जो दल संगठन है, जो भारतीय जनता पार्टी है या इनके जो सहयोगी है वे इस बिल के पक्ष में है और मुस्लिम समाज का हित है इसमें। इस प्रकार से जो चर्चा चल रही है या वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज का फ़ायदा ही होगा, तो वहीं जो कांग्रेस या जो कांग्रेस के जो सहयोगी संगठन है वो इसके बिल के विरोध में है। अब चर्चा जारी है, परंतु इसी बीच जो हमारे जो अभिभाषक महोदय इनका कहना है कि एक और तो जो संसद में जो विधेयक बिल पर चर्चा हो रही है, वही जो धार्मिक स्थल है, जो मंदिर है या जो भी है, उसके जो कोटवार की ज़मीन हुई है, जो कोटवारों की ज़मीन है, उन ज़मीनों का जो प्रशासक जिम्मेदार रहता है, जिला कलेक्टर के महोदय जो रहते हैं, जिले के कलेक्टर, उनके अधीन रहती है और ये वर्षों से है। परंतु कई जगह पर जो जिला प्रशासक की ज़मीन है उस पर लोगों के अवैध कब्जे है, अवैध अतिक्रमण है और ऐसा ही इनका एक मामला है। जो मंदिर के पुजारी है और वे जो जिला प्रशासक जो मंदिर की ज़मीन है, प्रबंधक कलेक्टर हैं, वो ज़मीन को लेकर लंबे समय से परेशान है, परंतु ना तो अधिकारी कोई सुनने को तैयार है। अधिकारियों का मामला लिखित में संज्ञान में है, आदेश हो गए। और सबसे बड़ी बात ये है, इनका आरोप है कि जो मानव अधिकार आयोग है उसको भी गलत जानकारी दे दी गई कि हमने कब्जा हटा दिया और हम इनके आरोपों की पुष्टि नहीं करते, जहाँ चर्चा करें। बोलो राहुल जी, क्या बोलना चाहते हैं? एक तरफ जहाँ सरकार वक्फ बिल पर संसद में चर्चा चल रही है, जी जी। दूसरा ये है कि जो कलेक्टर के अन्य से ज़मीन आती है, कोटवार की हुई मंदिर पुजारी ज़मीन है, हाँ, मंदिरों की ज़मीन है, वो ज़मीनें सुरक्षित नहीं है। उसमें अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है और उसके जो हितग्राही है, जो संस्थापक है, जो पुजारी है, कोटवार है, और दर दर राजस्व न्यायालय के भटकते फिरे, पर आज तक उनको न्यायालय नहीं मिले और आए दिन वहाँ से पेड़ काट दिए, अभी तरीके से पेड़ काट दिए गए हैं, पेड़ काट दिए गए और अभी तक वहाँ से कब्जा नहीं हटा है। अच्छा, ये जो आप जो अभी वर्तमान चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, अभी कहाँ का मामला बता रहा सर? आपका पक्षकार कहाँ का है, क्या है? थमगुरडिया में, रतलाम जिले के ताल तहसील के थमगुरडिया में राम जानकी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर का मामला है, जहाँ जमीन है 22 बीघा समथिंग जमीन है। वहाँ पे अवैध तरीके से 2 दिन पहले 12 पेड़ काट दिए, जिसकी कीमत 1.5 लाख के ऊपर है, पेड़ों की। तो यहाँ से पुजारी 3.5 साल से भटक रहा है। तहसील न्यायालय से उससे 250 में आदेश हो चुका है जमीन पे कब्जा हटाने का, पर आज दिनांक तो उसका कब्जा नहीं हटा है। रोज आलम टालम, आज हो रहा, कल हो रहा, आज हो रहा, कल हो रहा है, ऐसा चलता रहा। और दूसरा ये ऊपर से वक्फ बिल लेके आ गए, बिल पास करने की बात चल रही है। तो ये सरकार की जमीन सुरक्षित नहीं है, तो दूसरी जमीन कहाँ सुरक्षित हो पाएगी? एक पुजारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है और कहीं और की चर्चा लेके बैठे हुए हैं, ये कहना है मेरा। कुल मिला के जो हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय हैं राहुल जी का सीधा सीधा कहना है कि एक और तो देश में वक्फ बिल संशोधन के ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत बढ़िया, स्वागत सम्मान है, और जो भी उसका पक्ष है विपक्ष सब अभी इस पर पास नहीं हुआ, चर्चा चल रही है। परंतु इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो कलेक्टर साहब जिस ज़मीन के मालिक है, तहसीलदार साहब जिस ज़मीन के मालिक है, एसडीएम साहब जिस ज़मीन के मालिक है, उस ज़मीनों को हम बचा नहीं पा रहे हैं, तो आखिर क्या होगा? तो मित्रों, आपके इस वीडियो पर क्या राय है, क्या विचार है, ज़रूर बताएं। और राहुल जी एक बार पूरा अपना पक्षकार का नाम बता दें, पूरा उसका मामला बता दें एक बार पुनः, ताकि पाठकों को, दर्शकों को पूरा असमंजस नहीं रहे कि वकील साहब क्या कहना चाहते हैं। श्रीमान, ये मामला थमगुरडिया राम जानकी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी का मामला है, जिनका नाम नागुदास बेरा जी हैं, जिन्हें कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय द्वारा नियुक्त किया गया है। पर उनका 3.5 साल से 250 में तहसील न्यायालय से आदेश हो चुका है, पर आज दिनांक उनका कब्जा नहीं हटा है। वो आदमी दर दर भटक रहा है, उसको ना तो कोई पेंशन ना तनख्वाह मिलती है। वो गांव में पूजा पाठ के नाम से जो भी उसको मिल जाता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। तो ऐसी अनदेखी क्यों हो रही है, इसका कारण बताया चौकीदारों की जमीन पर कब्जा लोगों के, और खारवा कला में चौकीदारों की ज़मीन पे, बलावली गन में चौकीदारों की ज़मीन पे कब्जा है। तो ये तो सभी संज्ञान में है, राजस्व अधिकारी की सभी चीज़ें संज्ञान में होने के बाद भी इन मामलों का अनदेखा किया जा रहा है। तो वो किस दबाव में है, वो किस कारण से ये कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं, ऐसा क्या दबाव है उन पर, मेरा ये कहना है। ठीक है डबी जी, आपकी बात हो सकता है, ये बात जिला कलेक्टर महोदय रतलाम और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, यार जो हमारे सीएम साहब है, पीएम साहब तक जरूर पहुंचेगी। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका मामला है
मेरी पर्सनली संबंध में आदरणीय आलोट एसडीएम साहब से मेरी चर्चा हुई थी और उनको संज्ञान दिया था मामला, और ताल तहसीलदार साहब को मैंने स्वयं भी संज्ञान दिया था। और जो आपका पीड़ित पक्षकार है उसका वीडियो, पूर्व के वीडियो में वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल पर देख सकते, चलाया था। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।